पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है मोशंस ऑफ द अर्थ। सबसे पहले समझते हैं मोशन क्या होता है। मोशन हर उस चीज़ को बोलते हैं जो अपने जगह से हट कर किसी और जगह पर चली जाती है। मतलब अगर आप लोग यहाँ पर बैठे हो आप लोग यहाँ से आप लोग मूव करके इस प्लेस पे आ जाओगे, तो इसी मूवमेंट को हम लोग मोशन बोलते हैं। तो मोशन यहाँ किस चीज़ के बारे में बात हो रही है? हमारे अर्थ के बारे में बात हो रही है। तो अर्थ का मोशन समझते हैं कि अर्थ किस तरह से मोशन करता है। तो अर्थ मोशन करता है वो दो तरह से करता है, एक रोटेशन के फॉर्म में और एक रेवोल्यूशन के फॉर्म में। सबसे पहले समझते हैं रोटेशन। जो ये वर्ड है रोटेशन, इसका मतलब क्या होता है? तो रोटेशन जो होता है द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। मतलब जो ये अर्थ है ये हम लोग जानते हैं ये अपनी एक्सिस पर झुकी हुई है। तो ये जब अपने एक्सिस पर ही रोटेट कर रही है इधर से ऐसे करके, तो इसी मूवमेंट को हम लोग रोटेशन बोलते हैं। अर्थ है वो अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है, ये आप लोग देख रहे हो। इसका ये रोटेशन है जो कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ ये रोटेट कर रहा है। जिस तरह से ये घूम रहा है इसी घूमने का इसका जो प्रोसेस है इसे हम लोग रोटेशन बोलते हैं। अब हम लोग समझते हैं रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन किसको बोलते हैं? तो जो वर्ड है रेवोल्यूशन, इसका मतलब होता है जैसे समझो ये हमारा सन है और अर्थ जो है इसके ऐसे राउंड राउंड रिवॉल्व कर रहा है, ऐसे राउंड राउंड रिवॉल्व कर रहा है। इसी मूवमेंट को हम लोग रेवोल्यूशन बोलते हैं। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। मतलब सन के अराउंड जो ये मूव कर रही है हमारी अर्थ, इसी मूवमेंट को हम लोग रेवोल्यूशन बोलते हैं। और आप लोग जानते हो जो सन के मूव करती है वो एक एलिप्टिकल वे में करती है। मतलब ये जो इस तरह का ऑर्बिट रहता है हमारी अर्थ का, वो इलेप्टिकल रहता है। जिस तरह से ये सन के अराउंड मूव कर रहा है अर्थ, ये एक ऑर्बिटल लाइन में जो है इसी ऑर्बिट में ये जो घूम रहा है इसी को हम लोग रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर सन है और इसी के आसपास ये रोटेट कर रहा है हमारा अर्थ, इसी को हम लोग रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। कुछ बेसिक फैक्ट्स को समझते हैं। जैसे ये अर्थ है तो ये अपने एक्सिस से यानी जो ये पोल टू पोल झुका हुआ है, ये मान लीजिए ये लाइन है 180 डिग्री का, तो ये हल्का सा टिल्टेड है, मतलब इस तरह से हल्का टिल्टेड है। तो यहाँ पर ये जो एंगल फॉर्म करता है अपने एक्सिस पे वो 23.5 डिग्री होता है और इसके ऑर्बिट से यानी कि यहाँ से ये 66.5 डिग्री होता है, जैसा आप लोग यहाँ पर देख रहे हो। यानी एक्सिस से कितना टिल्ट है तो 23.5 डिग्री और ऑर्बिट से टिल्ट है 66.5 डिग्री। ये हमारे अर्थ से रिलेटेड हो गया। ऑर्बिटल प्लेन किसे बोलते हैं? प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट। यहाँ पर सन है तो सन से ये जो अर्थ है ये रिवॉल्व कर रहा है इस वे में, तो ये इसका ऑर्बिट है। और ऑर्बिट से ही ये जो एरिया बन रहा है इस एरिया को हम लोग बोलते हैं प्लेन, यानी ऑर्बिटल प्लेन, जो कि हमारे ऑर्बिट बनाए हुए हैं। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन किसे बोलते हैं? द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम द नाइट ऑन द ग्लोब। जैसे यहाँ पर ये हमारा सन है और यहाँ पर ये अर्थ है, तो अर्थ के इतने एरिया में जो सन का लाइट पड़ रहा है तो यहाँ पर डे टाइम हो गया और इतने एरिया में नहीं पड़ रहा है तो यानी ये नाइट टाइम हो गया। तो ये जो यहाँ पर लाइन ड्रॉ हुआ, अब ये ग्लोब है तो ये पूरा सर्कल यानी आगे से पीछे पूरा जाएगा ना, तो इसी जो सर्कल जो डे और नाइट को सेपरेट कर रहा है इसे हम लोग बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। जैसे सन का रेस पड़ रहा है तो ये इतने पार्ट में पड़ रहा है, यहाँ पर डे टाइम है और इस एरिया में नहीं पड़ रहा है और यहाँ पर नाइट है, मतलब सन की रेज यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है, इसलिए हम लोग यहाँ पर नाइट ऑब्जर्व कर रहे हैं इतने एरिया में और आगे वाले में डे है। तो ये जो सर्कल यहाँ पर इसे सेपरेट कर रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। अर्थ है ये अपना रोटेशन 24 आवर में कंप्लीट करता है। रोटेशन हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में देखा था, जो ये अपने एक्सिस पर मूव कर रहा है, यानी यहाँ से इस डायरेक्शन को ऐसे जो ये मूव कर रहा है इसे हम लोग रोटेशन बोलते हैं। और जो अर्थ अपना रेवोल्यूशन है वो 365 डेज़ में कंप्लीट कर रहा है। रेवोल्यूशन यानी सन के अराउंड जो ये रिवॉल्व कर रहा है इसी को हम लोग रेवोल्यूशन बोलते हैं और ये इसको पूरा कंप्लीट एक चक्कर लगाने में 365 डेज़ लगता है।
जो लीप ईयर होता है वो 366 डेज़ का होता है। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, 6 होगा यहाँ पर। ये 366 डेज़ में होता है, लीप ईयर कंप्लीट होता है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, जैसे व्हाट वुड हैपन इफ़ द अर्थ डिडंट रोटेट। मतलब ये जो अर्थ है ये ऐसे रोटेट करना अगर बंद कर देगा तो क्या होगा? कभी आप लोगों ने सोचा है? रोटेशन से क्या होता है बच्चों, कि हमारे अर्थ पे डे और नाइट होता है। जब अर्थ रोटेट कर रहा है, यहाँ पर सन है तो ही ना इसका रेस पड़ रहा है, तो हर एक पार्ट में यहाँ पर रोटेट होके लाइट पड़ रहा है और वहाँ पर दिन हो रहा है। अगर अर्थ रोटेट ही नहीं करेगा तो वहाँ पर दिन और रात नहीं होंगे और बहुत हार्श कंडीशंस हो जाएंगे जहाँ पर लाइफ पॉसिबल नहीं है। जैसे यहाँ सन है और ये हमारा अर्थ है, ये अभी इतने पार्ट में लाइट दे रहा है, यानी ये जो एरिया है ईस्टर्न हेमिस्फीयर का, यहाँ पर लाइट आ रहा है। लेकिन जब ये रोटेट कर जाएगा और वापस से आएगा तब इस एरिया में लाइट होगा, यानी कि जब ये रोटेट करके इधर आ जाएगा तो यहाँ पर लाइट पड़ने लगेगा, यानी अब जो वेस्ट में एरिया था वो ईस्ट में आ जाएगा, तो लाइट यानी ग्लोब के पूरे पार्ट में दिखेगा। इसलिए हम लोगों को डे और नाइट दोनों ऑब्जर्व होता है, जहाँ पर कंडीशंस फेवरेबल होता है लाइफ के लिए। अब हम लोग समझते हैं लीप ईयर का कॉन्सेप्ट। लीप ईयर कितने दिन का होता है? तो हम लोग सब जानते हैं कि लीप ईयर जो है वो 366 डेज़ में होता है, यानी जो अर्थ हमारा है वो सन के एक कंप्लीट राउंड लगाने में ऐसे 365 डेज़ लगता है नॉर्मल डेज़ पर जब लीप ईयर होता है तब ये 366 डेज़ होता है। रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में 365 और लीप ईयर में 366 लेता है, ये एक कंप्लीट ऑर्बिट पर अपना रोटेट करने के लिए और रिवॉल्व करने के लिए साथ ही साथ। तो जो रियल में टाइम रहता है ये 365 डेज़ 5 आवर और 56 मिनट 16 सेकेंड का होता है। इसको हम लोग अप्रॉक्स में 6 आवर्स मान सकते हैं। यानी जब ये अर्थ है हमारा, इसको सन मान लेते हैं और यहाँ पर हमारा अर्थ है, इसे एक कंप्लीट रिवॉल्व करने में 365 डेज़ लग रहा है। बट एग्जैक्टली में जो ये 6 आवर्स है, जो ये हम लोग 5 आवर 56 मिनट को राउंड ऑफ में 6 आवर मान लेते हैं, तो इसे कंप्लीट करने में 6 आवर जो एक्स्ट्रा टाइम हो रहा है इसे हम लोग काउंट नहीं कर रहे हैं, ये हम लोग एग्जैक्ट में 365 डेज़ ही मान के चल रहे हैं। लेकिन ये जो 6 आवर का टाइम है ये हर एक साल में ऐड होते जा रहा है, यानी 4 साल के बाद 4 × 6 यानी कि ये एक 24 आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा ना। तो ये जो टाइम होता है ये हम लोग हर 4 साल के बाद ऐड कर देते हैं, किसमें? 365 + 1 यानी कि 366 डेज़ में। मैं एक बार फिर से समझाती हूँ आप लोगों को। जैसे समझो ये हमारा सन है और ये हमारा ऑर्बिट पर अर्थ रिवॉल्व कर रहा है, तो इसको एग्जैक्ट टाइम जो है वो 365 लग रहा है। लेकिन जो ये 6 आवर यानी कि एग्जैक्ट जो टाइम है ये 5 आवर 56 मिनट और 16 सेकेंड का, ये तो हम लोग ऐड कर ही नहीं रहे कहीं पर, तो इसको हम लोग राउंड ऑफ में 6 आवर मान लेते हैं और इस 6 आवर को हर एक साल ऐड करते जाते हैं। यानी कि हर 4 साल के बाद ही लीप ईयर क्यों आता है, आप लोग ये सोचो। क्योंकि हर 4 साल के बाद जो ये 6 आवर ऐड हुआ तो इसको मल्टीप्लाई करके ये 24 हो गया ना, 6 4 जा 24, यानी कि ये एक दिन हो गया। 24 आवर मतलब एक दिन, तो यही एक दिन जो है वो 365 में ऐड हो जाता है और 366 फॉर्म कर देता है। इसलिए जब हर 4 साल के बाद हमारा लीप ईयर का एक कॉन्सेप्ट आ जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। सोलेस्टाइल्स के बारे में, सोलेस्टाइल होता क्या है? तो द पॉइंट वेयर द सन अपीयर्स टू रीच आइदर इट्स हाईएस्ट पॉइंट और इट्स लोवेस्ट पॉइंट इन द स्काई फॉर द ईयर। मतलब ये सन का एक कंडीशन होता है कि सन जो है वो अपने सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे कहाँ जा रहा है और सबसे लोएस्ट पॉइंट पे कहाँ जा रहा है। जैसे ये हमारा अर्थ है, ये इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो जो ये हमारा सन है इसका रेज यहाँ पर हमारा पड़ रहा है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसी के बीच में जो हमारा अर्थ है ये रोटेट करते रहता है, इससे ऊपर नहीं जाता और इससे नीचे नहीं जाता है। मतलब इसका जो यहाँ से रेज है वो स्लैंटली जाता है, एकदम तिरछा होकर। इसलिए जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल का एरिया है वहाँ पर हम लोग ठंड का मौसम ऑब्जर्व करते हैं।
तो ये हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट को हम लोग सोलेस्टाइल बोलते हैं। मतलब सन जो है सबसे हाई में कहाँ पर पहुँच सकता है और सबसे लो में कहाँ तक पहुँच सकता है, इसी कंडीशन को हम लोग सोलेस्टाइल बोलते हैं। अब समझते हैं सोलेस्टाइल जो होता है ये दो तरह का होता है, एक समर सोलेस्टाइल और एक विंटर सोलेस्टाइल। अब इस दोनों को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं समर सोलेस्टाइल को। समर सोलेस्टाइल जो है, जैसे ये हमारा अर्थ है, ये इक्वेटर और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो हमारा जो सन है इस टाइम पे जो सन का रेज रहता है ये डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ता है। इसी कंडीशन को हम लोग समर सोलेस्टाइल बोलते हैं। आप लोग जानते हो कि जो समर सोलेस्टाइल होता है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे होता है। क्यों? क्योंकि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे होने के कारण यहाँ पर जब डायरेक्ट सन रेज पड़ रहे हैं तो ये लॉन्गेस्ट डे रहता है, और ये हम लोग 21 जून को ऑब्जर्व करते हैं। जो लॉन्गेस्ट डे रहता है, ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है कि लॉन्गेस्ट डे हम लोग कब ऑब्जर्व करते हैं, तो 21 जून को। और इसी तरह जैसे यहाँ पर अब हमारा ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और यहाँ पर हम लोग सोलेस्टाइल ऑब्जर्व कर रहे हैं समर वाला। तो जब यहाँ समर सोलेस्टाइल है तो जाहिर सी बात है सदर्न हेमिस्फीयर पे जब सन का रेज जो है वो स्लैंटली जा रहा है, तो यहाँ पर विंटर सीज़न रहेगा समर में, मतलब सदर्न हेमिस्फीयर पे। तो सदर्न हेमिस्फीयर पे जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का एकदम रिवर्स कंडीशन रहता है, यानी जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पर हम लोग समर ऑब्जर्व करते हैं, जबकि जो सदर्न हेमिस्फीयर है यहाँ पर हम लोग विंटर ऑब्जर्व करते हैं। देखते हैं विंटर सोलेस्टाइल को। विंटर सोलेस्टाइल जो होता है ये सदर्न हेमिस्फीयर पे होता है। जैसे ये हमारा अर्थ है, इसका यहाँ नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ऊपर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो जो सन की डायरेक्ट रेज है इस बार जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ रही है, इसलिए सदर्न हेमिस्फीयर पर डे टाइम होगा यानी समर्स होगा, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर विंटर्स होगा। हमारा जो शॉर्टेस्ट नाइट है वो 22 दिसंबर को ऑब्जर्व होता है, क्योंकि इस बार सन तो हमारा सदर्न में चला गया है ना, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे क्या होगा, विंटर्स आ गए हैं, और विंटर्स में हम लोग जानते हैं कि नाइट छोटे हो जाते हैं, और इसलिए हमारा जो कंडीशंस है वो समर रहेगा सदर्न हेमिस्फीयर पे और नॉर्दर्न में हमारा विंटर रहेगा। और जो कंडीशंस है वो समर और विंटर का वो रिवर्स हो जाएगा कहाँ पर, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर। जैसे हम लोगों ने समर सोलेस्टाइल में देखा था कि समर सोलेस्टाइल में नॉर्दर्न में क्या था, समर था। यहाँ पर नॉर्दर्न में समर सोलेस्टाइल में यहाँ समर था नॉर्दर्न में, और वही रिवर्स हो गया कहाँ पर, विंटर सोलेस्टाइल में। विंटर सोलेस्टाइल में इस बार समर है हमारा सदर्न हेमिस्फीयर पर। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्रिसमस इज़ सेलिब्रेटिंग इन समर सीज़न इन ऑस्ट्रेलिया। हम लोग ऑस्ट्रेलिया में जो क्रिसमस है वो समर सीज़न में बनाते हैं। चलिए बनाते हैं, ये तो समझ में आ रहा है, पर क्यों बनाते हैं, क्या कोई हमको रीज़न बताएगा? अच्छा छोड़ो, आप लोग तो नहीं बोलोगे, मैं ही बता देती हूँ। ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा विंटर सोलेस्टाइल को, तो विंटर सोलेस्टाइल यानी वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे तो कंडीशंस रिवर्स रह रहा है और सदर्न हेमिस्फीयर पे कंडीशन फेवरेबल है। यानी जैसे ये हमारा अर्थ है, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, विंटर सोलेस्टाइल में हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे डायरेक्ट सन रेज पड़ रहा है, और यहीं पर अभी हमारा समर सीज़न देखने को मिल रहा है। और हम लोग का जो ऑस्ट्रेलिया है वो भी सदर्न हेमिस्फीयर पे है, जैसा कि आप लोग जानते हो। इस एरिया में जो है हमारा यहाँ पर इधर साइड में ऑस्ट्रेलिया है, तो इसलिए यहाँ पर कंडीशंस जो है वो फेवरेबल रहते हैं, और समर सीज़न पड़ने के कारण यहाँ पर क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब हम लोग समझते हैं इक्विनॉक्स के कॉन्सेप्ट के बारे में। तो इक्विनॉक्स होता क्या है, तो जैसे हम लोगों ने सोलेस्टाइल में देखा था, ये हमारा अर्थ है। सोलेस्टाइल में क्या होता था, या तो हमारा जो सन रेज है वो डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ता था, या तो डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ता था। लेकिन आप लोग नाम से समझो, नाम इसका ही बोल रहा है इक्विनॉक्स, यानी कि इक्वेटर से रिलेटेड है। हमारा जो इक्विनॉक्स है इसमें जो होता है, जो सन का रेज होता है वो डायरेक्ट इक्वेटर पे पड़ता है, और ये पूरे साल में 2 बार होता है। समझो आप लोग 2 बार कैसे, तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा है इक्वेटर, फिर यहाँ पर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और फिर हमारा जो नीचे साइड में है ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है।
तो सन जो है हम लोग जानते हैं वो दो ही चीज़ के बीच में रोटेट और रिवॉल्व करता है, यहाँ से यहाँ तक, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे ही जो सन का रेज रहता है ये डायरेक्ट रहता है, इसलिए यहाँ पर हीट बहुत ज़्यादा रहता है। ये हम इस एरिया को टॉरिड जोन भी बोलते हैं, हम लोगों ने पढ़ा। नाइट्स आर इक्वल, मतलब जो दिन और रात रहता है वो इक्वल रहता है इक्विनॉक्स के दौरान। जैसे ये हमारा यहाँ पर अर्थ है और इक्वेटर पे जब डायरेक्ट सन रेज फॉल हो रही है तो वो इतने एरिया में तो एकदम मतलब डायरेक्टली पड़ेंगे, तो दिन और रात तो इक्वल ही होगा ना। अब हम लोग समझते हैं टाइप्स ऑफ इक्विनॉक्स के बारे में। तो इक्विनॉक्स जो है वो दो तरह के होते हैं, वर्नल या स्प्रिंग इक्विनॉक्स, फॉल या ऑटम इक्विनॉक्स। मतलब वर्नल इक्विनॉक्स को ही हम लोग स्प्रिंग इक्विनॉक्स भी बोलते हैं और ऑटम इक्विनॉक्स को फॉल इक्विनॉक्स बोलते हैं। जो वर्नल इक्विनॉक्स है वो सदर्न हेमिस्फीयर पे होता है और 21 मार्च को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। मतलब ये हमारा अर्थ है, यहाँ इक्वेटर, और ये सदर्न हेमिस्फीयर पे जो है ये वर्नल इक्विनॉक्स देखने को मिलता है और ये 21 मार्च में ऑब्जर्व करते हैं हम लोग। उसी तरह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे हम लोग फॉल या ऑटम इक्विनॉक्स देखते हैं जो कि 23 सितंबर को होता है। जैसे ये इमेज से आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ पर विंटर सोलेस्टाइल हो रहा है और यहाँ पर समर सोलेस्टाइल हो रहा है। तो समझते हैं ये हो कैसे रहा है। जैसे ये हमारा इक्वेटर है बीच में और नीचे में हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, तो ये जो सन रेज पड़ रहा है यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे डायरेक्ट पड़ रहा है, तो ये सदर्न हेमिस्फीयर पे हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हम लोग को विंटर सोलेस्टाइल देखने को ऑब्जर्व हो रहा है। फिर यही अर्थ जब यहाँ से रोटेट करके इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो जो अभी हम लोग को इतना पार्ट दिख रहा था, अब ये वाला पार्ट जो है यहाँ पर पीछे आ गया और फिर इसके जो फ्रंट वाला है यानी कि ये वाला हिस्सा ये इसके आगे आ गया है। इसलिए हम लोग अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे देखेंगे कि जो सन का डायरेक्ट रेज है वो अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर समर सोलेस्टाइल्स ऑब्जर्व कर रहे हैं। सोलेस्टाइल ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये हमारा 22 दिसंबर को होता है और जो हम लोग समर सोलेस्टाइल ऑब्जर्व कर रहे हैं ये 21 जून को होता है। आप लोग को ये सब याद करना होगा क्योंकि ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। अब हम लोग देखते हैं इक्विनॉक्स के बारे में। जैसा मैंने बोला था कि इक्विनॉक्स दो तरह के होते हैं, वर्नल इक्विनॉक्स या इसे स्प्रिंग इक्विनॉक्स भी बोलते हैं, ऑटम इक्विनॉक्स या इसे फॉल इक्विनॉक्स भी कहते हैं। तो जो एक इक्विनॉक्स है यानी हमारा जो वर्नल वाला इक्विनॉक्स है ये हम लोग 21 मार्च को देखते हैं, जबकि जो ऑटमनल इक्विनॉक्स है वो 23 सितंबर में देखते हैं। और इक्विनॉक्स जो कंडीशन है इसमें क्या होता है, जो डे और नाइट है ये इक्वल रहता है। तो देखो जैसे ये यहाँ पर हमारा इक्वेटर है, अब यहाँ से सन रेज पड़ रहा है तो ये दोनों हेमिस्फीयर पे डायरेक्टली सन रेज पड़ रहा है, इसीलिए इस कंडीशन को हम लोग इक्विनॉक्स के नाम से जानते हैं। और सोलेस्टाइल में क्या हो रहा था कि देखो हाफ पार्ट में पड़ रहा है, या तो वो नॉर्दर्न में पड़ेगा या तो वो सदर्न में पड़ेगा, दोनों में से किसी एक हेमिस्फीयर पे पड़ने से वो सोलेस्टाइल का कंडीशन बनाता है, जबकि इक्वेटर पे डायरेक्टली पड़ने से इक्विनॉक्स का कंडीशन बनाता है।